हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप देखोगे तो 18780 के ऊपर हमेशा आपको सी के बारे में सोचना है। ये मैंने कल के एनालिसिस में अच्छा खासा समझा दिया था। और आज आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट 18780 के नीचे गया ही नहीं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली आपको ट्रेड करने के लिए। आज दिन भर में हमने क्या किया, तो आइए झट झट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, तो आप देखोगे बैंक निफ्टी 43,700 का सी लिया, मेड अ हाई ऑफ 301, 61 पॉइंट्स का एनालिसिस किया। कहाँ पे किया, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे क्लिक करके आप भी ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस देख सकते हो। कल से आप भी समझ सकते हो कि कैसे यहाँ पे ही ट्रेड लिया, क्यों लिया। ये सभी कुछ हम डिस्कस आगे भी करेंगे। और आपको क्या करना है कि झट झट जो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे क्लिक करके इंट्राडे एनालिसिस आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब आप देखोगे और एक था कि आज मैं कौन से स्टॉक्स के बारे में बोलने वाला हूं। कल टाटा मोटर्स का जस्ट एक व्यू डिस्कस किया था। आज मैं आईआरसीटीसी एंड विप्रो, जो कि एमएसडी करके है, इन्होंने पूछा है वापस। वीएनडी द्विवेदी जी आईआरसीटीसी के बारे में पूछा है और एस्कॉर्ट्स हेमंत कुमार ने। तो तीन स्टॉक्स हम एंड में डिस्कस करेंगे, विप्रो, आईआरसीटीसी, एस्कॉर्ट्स। क्या सही समय है ट्रेड करने के लिए, आपको एंड तक बने रहना है। अब चलिए हम मार्केट का एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। क्या डिस्कस किया था और आज कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया। तो ये जो लाइन है ना, आप देखोगे ये लक्ष्मण रेखा थी हमारी। आदि पुरुष के ही बार बार मुझे याद आ रहा है और अभी भी सर चकरा रहा है कि क्या फूक के ये लोग ये कोर्स ये ये पिक्चर बना रहे थे। अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी घटिया घटिया सीन्स उसमें डाले हैं और डायलॉग्स बनाए हैं कि आज भी आदमी का सर चकराना चालू हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके ऊपर हमेशा सीई, इसके नीचे हमेशा पीई के बारे में सोचो, राइट। आज दिन भर में कितने ट्रेड बन सकते थे, तो आप देखोगे तो ये एक जैसे ही पिन बार मिला एक ट्रेड बन सकता था। यहाँ पे भी आप देखोगे लगभग एक एनगल्फिंग पैटर्न बना और आपका पहला टारगेट ये बन सकता था। यहाँ पे भी एक छोटे से ट्रेड आप ले सकते थे। ये कहना आसान है बट करना बिल्कुल ही, मैं एग्री करता हूँ, मुश्किल है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब एक चीज़ आप याद रखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये भी मैं बोलता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ सेलिंग प्रेशर है। ओके, ये कैसे दिखाई दिया, तो देखो बार बार जब यहाँ पे जा रहा है सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो बहुत ही कल के दिन में मैं हैरान हो जाऊंगा कि मार्केट धीरे से ओपन होगा, यहाँ पे टच करेगा, ऐसे जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या मेरे हिसाब से ये रेयर है। मार्केट क्या करेगा, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे कल कैसे रिएक्ट करेगा। 18,900 के ऊपर ओपन होगा, 910 होने दो, 920 होने दो, बट गैप अप ओपन होगा, रीटेस्टिंग करेगा। कहाँ पे, तो 18,900 से लेके 18,875 तक रीटेस्टिंग चलेगा। ओके, यानी कि ऊपर नीचे होगा और फिर ये आगे जाके लाइफ टाइम हाई करेगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट ऐसा रिएक्ट करेगा, मुश्किल है। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, याद रखना। तो 18,910 गैप अप में भले दिख गया, बट इमीडिएटली ट्रेड मत करना। बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट नीचे आके फिर दोपहर में ऊपर जा सकता है। और कल एक्सपायरी है, तो कल कुछ भी हो सकता है। बहुत फंटास्टिक एंड में, यानी कि दोपहर को मुंह आ सकती है। अब दूसरा तरीका क्या रहेगा मार्केट का, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने को देखेगा, बहुत ही अच्छी गिरावट आएगी, 18,785 तक जाएगा और फिर यहाँ पे दोपहर को कुछ इस तरीके से जाके 18,956 या 19 के भी अगर हो सके तो जा सकता है। तो ये बस दो ही पैटर्न है मार्केट के। यहाँ से अब
ऐसे 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 जाना, ये बहुत सिंपल है। मार्केट इस तरीके से नहीं रिएक्ट करता है। यहाँ से स्लोली जाएगा, बहुत ज़्यादा सेल आउट आएगा, यहाँ से वापस बुल्स आ जाएंगे और अब के बार इसको 19K तक पुश करेंगे। तो ये लेवल्स याद रखना और एट द सेम टाइम एक लॉजिक याद रखना, 18,780 के ऊपर हमेशा कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे और इसके नीचे हमेशा पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। तो ये पूरा का पूरा फिट हो गया। और कौन से लेवल्स ऊपर के जहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, तो बहुत सिंपल है कि अगर 18,712 के यहाँ पे चला गया, यहाँ पे रीटेस्टिंग हो गया, यहाँ पे कहीं तो भी रीटेस्टिंग हो गया, तो आप 18,880 लेवल्स लिख लेना। 18,880 पे 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल दिख रहा है। तो मॉर्निंग में जहाँ से ओपन हुआ था 18,925 और नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे रहेगा, लगभग 18,975 का। अगर नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है 18,825 पे या 18,800 से थोड़ा 10 पॉइंट नीचे। तो यही 2 या 3 रिवर्सल के पॉइंट है जहाँ पे आपको देखना है। कौन से रिवर्सल के पॉइंट है? फर्स्ट एक्सट्रीम लो 18,780 के यहाँ पे, सेकेंड समवेयर अबाउट 825 के यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। 825 से लेके 18,830 के आसपास, अगर यहाँ पे आपको 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक दिख रहा है, या फिर समवेयर अबाउट गैप अप होके ये पिछला जो हाई है यहाँ पे आ सकता है 18,875। ये 3 लेवल्स याद रखना। यहाँ पे आपको रिवर्सल्स ऊपर के डायरेक्शन के लिए मिल सकते हैं, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ट्रेड सी का लेने का। नीचे के लिए आप क्या देखोगे, तो मैं वापस यही कहूँगा 18,775। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में कुछ पैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। कल एक्सपायरी है। बहुत सिंपल है बैंक निफ्टी का भी, थोड़ा सा ध्यान देना। इसके ऊपर कौन से लेवल के ऊपर? 43,953। ओके, 43,953 के ऊपर अबाव सीई लोगे। ओके, सोचोगे क्योंकि ये अच्छा खासा है, बट कैसे लोगे? तो ये याद रखना, उल्टी सुल्टी कैंडल नहीं। 15 मिनट्स में मुझे कुछ ऐसे कैंडल चाहिए, यही कैंडल पे मैं एंट्री करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। और कहाँ तक जा सकता है? बहुत सिंपल है, 44,039 सेटिंग्स, 44,040। ओके, तो बस 100 पॉइंट्स का ऊपर के साइड पे गेम है और नीचे के साइड पे क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट 43,785, 43,785 पुट, 43,785 बिलो पुट। कहाँ तक जा सकता है? वेरी वेरी सिंपल, राइट, 43,726। तो कल आप देखोगे बड़ा मूव आ सकता है, बट आज मॉर्निंग में ही प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चार्ट्स में जगह जगह पे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो कल थोड़ा सा मॉर्निंग इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना शाम को रहेगा, अब दोपहर को रहेगा जब एक्सपायरी होगी। अब इसके लिए मॉर्निंग में अगर ट्रेड अच्छा नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, एक्सपायरी का इंतज़ार करना है, जबकि 1:30-2 बजे बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। हम स्ट्रैटेजी भी करेंगे जैसे फिन निफ्टी कही थी, जहाँ पे पैसे डबल भी हो सकते हैं। अब फटाफट हम देखेंगे IRCTC कैसे चल रहा है, क्या IRCTC के बारे में सोच सकते हैं हम। कौन से चार्ट में देखेंगे? तो वीकली चार्ट में देखेंगे, लंबे समय के लिए कैसे लग रहा है। यहाँ पे देखोगे ना, इट इज़ अभी के लिए IRCTC थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के नज़दीक है और नीचे का जो है वो थोड़ा बहुत ये भी ट्रेंड लाइन आप पकड़ सकते हो या ये भी पकड़ सकते हो, बट मैं कहूँगा IRCTC जब तक ये पॉइंट के ऊपर नहीं जाता, 800 के ऊपर नहीं जाता, थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि ये कैंडल्स भी बहुत वीक है। आइदर एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए थी
ताकि हम यहाँ तक का सोच सकते थे। फिलहाल IRCTC कंसोलिडेशन फेज़ में है, थोड़ा सा ऊपर आके नीचे भी जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे मुझे कुछ दिखने दो बड़ा वीकली चार्ट में, एटलीस्ट ये पॉइंट यानी कि लगभग 685 700 टू 685 तक जाने दो। तब आपका क्या होगा कि आपको ये वाला लेवल मिल जाएगा 755 का, और नेक्स्ट लेवल रहेगा 820 का। तो IRCTC हम लोग ने डिस्कस किया। सेकंड हम क्या करेंगे, हम एस्कॉर्ट्स डिस्कस करेंगे, एस्कॉर्ट्स कुबोटा। अभी एस्कॉर्ट कुबोटा अगर आप देखोगे ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी ये देख सकते हो कि ये ऊपर तो जा रहा है बट ये वेव पैटर्न में ऊपर जा रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, तो बहुत सिंपल है। अभी भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 2018, ये वाला। आपकी एंट्री पॉइंट क्या रहेगी, इसके ऊपर। मतलब क्या है, तो लगभग 2250। ओके, 20 इसके ऊपर आपकी एंट्री। और आपका टारगेट क्या रहेगा, तो समवेयर यहाँ तक ही आपका टारगेट होना चाहिए। तो आपको ट्रेड करना है आप कर सकते हो, आपको ट्रेड नहीं करना है आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे और एक स्टॉक जो है वो है विप्रो। तो आइए विप्रो देख लेते हैं। इतना ज़्यादा फास्ट रिटर्न्स एस्कॉर्ट में नहीं मिलेगा, बट श्योर शॉट या कंसिस्टेंट रिटर्न के चांसेस ज़्यादा है। विप्रो का आप खुद देख सकते हो, अभी भी एक नीचे के ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ है। मैं विप्रो नहीं लूँगा जब तक कि ये पॉइंट इसके लिए बहुत क्रूशियल है। 500 के ऊपर एक बार विप्रो चला गया ना, आप हैरान हो जाओगे कि अगला आपका 100 पॉइंट जो है यानी कि 20% जो है वो 2 या 3 हफ्ते में कंप्लीट होगा। तो फिलहाल विप्रो की अब भी जाके कहीं तो भी रैली स्टार्ट हुई है, वो इतने जल्दी नहीं ये करेगा। ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ पे आएगा नीचे आएगा, और ये पॉइंट से जब ऊपर जाएगा बहुत फास्ट जाएगा। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए आप ये जोन में ट्रेड करना देखना या ये जोन में, बट ये जोन अभी भी इतना सही नहीं है। तो होप आपके 3 जो स्टॉक्स है वो सभी मैंने डिस्कस किए, आपको मज़ा भी आया रहेगा। जिनके स्टॉक्स डिस्कस नहीं हुए तो डरने की कुछ भी बात नहीं है। आप अपने कमेंट्स डालते रहना, हर दिन मैं 3 किसी के भी रैंडमली लक्की विनर्स के स्टॉक्स उठा के डिस्कस करते रहूँगा और बताऊँगा कि क्या आप सही समय पे ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना और हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करके कल जो एक्सपायरी का ट्रेड है वो बढ़िया हम लेने वाले हैं, तो ध्यान रखना।